अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं एग्जाम्स के बारे में बातें, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बातें, टेक्निकल अपडेट्स के बारे में बातें और तो और हर तरह के फिजिक्स से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के बारे में बातें। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों की ही रिक्वेस्ट के ऊपर हम आज की ये प्लेलिस्ट दोबारा से बनाने आए हैं। कल ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका नाम था हैमिल्टन प्रिंसिपल। नाउ हैमिल्टन प्रिंसिपल निकालने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि आप लैग्रेंजियन इक्वेशन निकालिए हैमिल्टन प्रिंसिपल यूज़ करके, क्योंकि हैमिल्टन प्रिंसिपल हमने नई चीज़ बताई है तो उसी से हमें वापस कहाँ जाना होगा, हैमिल्टन प्रिंसिपल से वी नीड टू फाइंड डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन विच इज़ आवर न्यू टॉपिक फॉर टुडे। सो बिफोर वी मूव ऑन टू आवर टॉपिक, जो चैनल के ऊपर नए आए हैं या जो आते रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक 1 सेकंड के अंदर पहुंचे और आप उसे देख पाए। राइट, तो हम भी टाइम वेस्ट करे बिना अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजियस इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। हमने कल ही हैमिल्टन प्रिंसिपल किया था जिसके अंदर हमने बोला था जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है इट इज़ वैलिड फॉर अ वेरी इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज, जो कितने टाइम के अंदर होता है, डेल्टा टी इक्वल टू 0, मतलब ना के बराबर टाइम के अंदर होता है। इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। लेकिन हैमिल्टन प्रिंसिपल ने बोला कि जब मुझे ए से बी पे जाना है तो व्हाट आई विल डू इज मैं अपने पाथ को बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा सच दैट कि मेरी मोशन अपीयर ही ना हो, इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी बट मोशन इज हैपनिंग। तो ऐसी ही चीज़ को उसने यूज़ करके जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन को यूज़ करके अपना प्रिंसिपल दिया था कि कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे और क्या आपको दिखाना है, विच केम आउट टू बी एनी वेरिएशन इन लाइन इंटीग्रल ऑफ एल डी टी, इंटीग्रेशन एल डी टी का वेरिएशन डेल इंटीग्रेशन एल डी टी शुड बी 0 विच वॉज आर हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो उसी से आगे चलते हैं। I'll say considering a conservative holonomic dynamical system, conservative system मतलब उसके अंदर conservative forces लगेंगी, that means they will depend on the initial and the final points, right, specified by n generalized coordinates q1 q2 qn तक, क्योंकि हमारे पास कितने coordinates हैं n, right? तो मुझे अब जाना है p से q के ऊपर, but I'll consider only 2 path, one is above one, one is below one. Right? So I'll say let del denote the variation in Lagrangian which does not involve change in time। मतलब हमें लैग्रेंजियन का सिर्फ इतना सा चेंज जो है ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है जो ना के बराबर टाइम के अंदर हुआ हो। राइट, अब लैग्रेंजियन था क्या, क्यू आई एंड क्यू आई डॉट के टर्म्स में हम हमेशा स्पेसिफाई करते हैं, एंड वेरिएशन इन लाइन इंटीग्रल एल डी टी शुड कम आउट टू बी 0 अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल। इसके अंदर L की वैल्यू पुट करते हैं, L डेल अंदर जाएगा तो डेल L हमें निकालना था, हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी किया था। इस स्टेप पे कैसे आए, तो आई विल गेट डेल J विल बी इक्वल्स टू समेशन डेल L बाई डेल क्यू आई इंटू डेल क्यू आई प्लस समेशन डेल L बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू डेल क्यू आई डॉट डी टी। डेल L का मैंने एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे लिख दिया। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा है डेल क्यू आई डॉट, इट इज बेसिकली डेल क्यू आई का टाइम डेरिवेटिव विच इज डी बाई डी टी। तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हमने इसे इस फॉर्म में लिखा है। अब आप देखो इंटीग्रेशन का साइन है, इट कम्स टू बी इंटीग्रेशन ऑफ जो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं विच इज इंटीग्रेशन यू वी डी टी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन, सो द आंसर इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, और इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 1 से 2 पॉइंट तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dt फर्स्ट फंक्शन का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dt का होल इंटीग्रेशन। यही निकल के आता है। सेम चीज हमने करी है, फर्स्ट पार्ट जो है वो एज इट इज नीचे आ गया। राइट, डेल क्यू आई डी टी, ये ब्रैकेट खोला था तो डी टी यहाँ पर आ गया, अलग अलग से लिख लिया। इसके अंदर देखो फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन डी टी कैंसिल हो जाएगा, डेल क्यू आई आ जाएगा एट द पॉइंट्स T1 एंड T2 माइनस
पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है। अब ये जो चीज है, दिस एक्सप्रेशन ओवर हेयर विल कम आउट टू बी 0। वाई? क्योंकि हमें सिर्फ एंड पॉइंट्स के ऊपर जाना है एंड वेरिएशन एट द एंड पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। तो ये मेरा टर्म क्या हुआ? इट टेंड्स टू 0। तो यहां से आई विल गेट डेल जे का वैल्यू इज, दोबारा से मैंने dt और dt यहां से लेकर बाहर लिख लिया। ऑल्सो यहां पर भी डेल क्यू आई है, यहां भी डेल क्यू आई आ गया है, तो डेल क्यू आई भी मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? डेल एल बाय डेल क्यू आई माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट, ये आ गया। अब एक चीज देखो, जो डेल क्यू आई है, हमने बोला था कि दिस वेरिएशन शुड कम आउट टू बी 0 अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल। लेकिन जो डेल क्यू आई है, dt तो हम चेंज ले ही रहे हैं, बट डेल क्यू आई जो है वो 0 कहाँ पे होता है? सिर्फ एंड पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन अलोंग द पाथ डेल क्यू आई इज नॉट 0। तो इस एक्सप्रेशन को 0 बनने के लिए क्या बोलेंगे? सिंस डेल क्यू आई 0 ओनली एट एंड पॉइंट्स, एट ऑल अदर पॉइंट्स थ्रू आउट द पाथ, जो भी ब्रैकेट के अंदर की चीज है, इट शुड कम आउट टू बी 0। दिस इज डेल क्यू आई, दिस शुड कम आउट टू बी 0। थोड़ा सा रीअरेंज करा, माइनस साइन इधर करा, मैंने बोला दिस शुड कम आउट टू बी 0 फॉर दिस वेरिएशन इन L which does not involve change in time t should come out to be 0। ये जो इक्वेशन निकल के आई, इसे बोलते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन। That's it। ये जो डेरिवेशन, जिसका नाम इतना बड़ा है कि डिराइव द लैग्रेंजियन इक्वेशन यूजिंग हैमिल्टन प्रिंसिपल, इससे ज़्यादा छोटी डेरिवेशन कोई नहीं है, सिर्फ ये 4 स्टेप है एंड यू गेट योर आंसर। सो दीज आर योर लैग्रेंजियन इक्वेशन। द टॉपिक इज फिनिश्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन निकाली, लैग्रेंजियन इक्वेशन को यूज करके हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल को डिफाइन करा एंड हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज करके हम दोबारा लैग्रेंजियन निकाल दिया। लेकिन अब हमें क्या निकालना होगा? हैमिल्टन इक्वेशंस। लैग्रेंजियन आया था पहले, फिर लैग्रेंजियन इक्वेशन आई, हैमिल्टन अब आ गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हैमिल्टन प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल के बाद हैमिल्टन इक्वेशंस आएंगी। तो हैमिल्टन इक्वेशंस जब हम स्टडी करते हैं, नाउ दिस इज अनदर टॉपिक, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज कह लो या कुछ उसके की पॉइंट्स कह लो। सो द की पॉइंट्स आर, फॉर द हैमिल्टन्स इक्वेशंस were formulated in 1833 by Irish mathematician, जिसका साइंटिस्ट काम करता है उसी का नाम आता है, विच इज विलियम रोवन हैमिल्टन। तो हैमिल्टन इक्वेशन आई एंड इनका फायदा क्या हुआ? दीज आर मोर पावरफुल मेथड ऑफ वर्किंग विद फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। मतलब अभी तक हमने जितने भी फिजिकल प्रिंसिपल्स को स्टडी किया था, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी हमारे लिए बहुत मुश्किल था, ये क्या करेंगी हैमिल्टन इक्वेशंस? उन्हें थोड़ा सा सॉल्व आउट कर देंगी, राइट? फॉर एग्जांपल, बच्चे थे तो पहले मल्टीप्लिकेशन सीखा, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, डिवीजन सीखा, फिर हमने टेबल्स सीखी थी, राइट? टेबल सीखने के बाद हमने 20 तक याद भी करी थी, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, एलसीएम लेते थे, फैक्टर्स निकालते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए, जब हम ग्रेजुएशन के अंदर आए, तो हुआ क्या? हमारे लिए कुछ साइंटिस्ट ने या कुछ इंजीनियर्स ने कैलकुलेटर्स बना दिए। वो जो कैलकुलेटर बनाया गया, उससे हुआ क्या? जितनी चीज़ें मैंने याद करी थी, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल थी, टाइम टेकिंग थी, वो सारी क्या हो गई? सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आ गई। नंबर इनपुट करो, फॉर्मूला इनपुट करो, एंटर दबाओ या इक्वल टू दबाओ, मेरे लिए सामने आता था। तो ऐसा ही कुछ काम जो है हैमिल्टन ने किया, हैमिल्टन इक्वेशंस ने किया। हमने बहुत सारे सिस्टम्स को लिया, बहुत सारे पार्टिकल्स को लिया, उनके लिए n इक्वेशंस बनाई, उनको सॉल्व करा, उनसे हमारे पास क्या आई? थ्योरीज आई। लेकिन जब हैमिल्टन इक्वेशंस आई, तो हैमिल्टन इक्वेशंस ने उन्हें सिर्फ एक क्लिक के ऊपर ला दिया, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, राइट? जैसे जब हम सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं कि बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास n पॉइंट्स के ऊपर n सेट ऑफ प्लेन्स, n सेट ऑफ प्लेन्स के अंदर n प्लेन्स, उन n प्लेन्स की n डायरेक्शंस, n कोऑर्डिनेट्स। लेकिन जब मिलर इंडिसेस आए थे, तो सिर्फ n प्लेन्स रह गए थे, दैट्स इट। n के अंदर के n के अंदर n के अंदर खत्म हो गया था। सेम चीज़ क्या किया? हैमिल्टन इक्वेशंस ने किया। नेक्स्ट इज
जब हम बात करते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन की, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन में आप अभी भी देख सकते हैं इसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसके अंदर हम हमारी मोशन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो है क्यू आई विच इज द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड क्यू आई डॉट मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव जो हम वेलोसिटी के रूप में करते हैं। लेकिन I'll say in Lagrangian formulation independent variables are qi and qi dot, whereas in case of Hamilton equations, Hamilton principles, the independent variables will be generalized coordinates and generalized momentum. Obviously easy हो जाएगा। मेरे पास अगर x y z ही है, एक मैंने क्या किया, पहले मैं इक्वेशंस बना रही थी x और y in terms of x, मतलब y को डायरेक्टली ना लेके मैं x ले रही थी और x की इक्वेशन में मैं एक्सेस को पुट कर रही थी हर जगह। अब मेरे पास क्या आ गया, x और y। तो सेम चीज हुई यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम। लाइफ इजी। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, इट हेल्प्स अस टू कंस्ट्रक्ट मोर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज इन क्वांटम एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब क्या हुआ, सिंप्लीफाई तो उसने ऑलरेडी कर दिया, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी थ्योरीज को सिंप्लीफाई किया। लेकिन जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है या जो क्वांटम मैकेनिक्स है जिसके अंदर हमें और अंदर जाना होता है और अंदर जाना होता है और अंदर स्टडी करना होता है और थ्योरीज बनानी होती है, ऐसे केस के अंदर इसने हमें क्या दी, और भी अच्छे लेवल के ऊपर हमें स्टडी करने के लिए कैपेबल बनाया एंड हमें मोर एब्स्ट्रैक्ट मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्टेप वाइज हम चीज़ों को अरेंज कर पाए। सेकेंड इज हैमिल्टन्स इक्वेशंस आर बेस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। अब देखो हमारे पास ऑब्वियसली कई सिस्टम ऐसे होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में जा रही है, दैट मीन्स कि एक एनर्जी है फॉर्म, वो किस में ट्रांसफर हो गई, काइनेटिक एनर्जी मीन्स मोमेंटम। यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो हमें वही चीज़ की y इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, क्यू आई डॉट यूज कर रहे थे, फिर उसका एक्सप्रेशन निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, जहाँ मोमेंटम पे ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, दैट मीन्स क्यू आई से पी आई में जा रही है, बस बात खत्म। क्यू आई कन्वर्टेड टू पी आई, उसके अंदर हम सॉल्व कर देंगे, राइट। इजीली सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स विच आर हार्ड टू सॉल्व यूजिंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सी न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, उसने अगर वो कुछ चीज़ें ना देता, लॉज ऑफ मोशन ना देता, बहुत सी और चीज़ें वो ना देता, तो हो सकता है आज हम ये कुछ भी नहीं पढ़ रहे होते। बट पॉइंट इज, बेशक उसने स्टार्टिंग में दिया जो हमारी हर थ्योरी का बेस बना, लेकिन वो बीइंग द सिंप्लीफाइड फॉर्म, इट वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन था, तो वो काफ़ी चीज़ें क्या नहीं कर पाया, सॉल्व नहीं कर पाया, कॉम्प्लिकेटेड होती गई, तो ऑब्वियसली उन्हें सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स सॉल्व नहीं कर पाए थे, राइट। जैसे बहुत सारे एन पार्टिकल्स का है, या माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, या इंटरस्टेलर टाइप का है कि आप स्पेस के अंदर जाके करें। तो ऐसी हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए हैमिल्टन इक्वेशंस बनाई गई जो बहुत ईजी रही, राइट। सो दीज वर द एप्लीकेशन। अब देखो हैमिल्टन प्रिंसिपल किया, हैमिल्टन प्रिंसिपल से लैग्रेंजियन इक्वेशन हमने निकाल दी, एक टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशंस और उनकी एप्लीकेशन। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, हमारी आने वाली जो वीडियो है वो किसके ऊपर होगी, डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशंस। जब हमने इतनी तारीफ कर दी, अब ज़रा मिलना तो पड़ेगा ना कि हैमिल्टन इक्वेशन है क्या। तो स्टे ट्यून्ड, जल्दी से जल्दी आएगी अगली वीडियो विच इज़ डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशंस, एंड उसके बाद हम बताएंगे कैसे एक सिंपल पेंडुलम पे या एक सिंपल स्प्रिंग के ऊपर आप हैमिल्टन इक्वेशन से, जो हमने यहाँ पे बोला कि आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हम वो आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे, राइट। तब तक के लिए स्टे ट्यून, जाना नहीं है, वेट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ताकि जब हम ये वीडियोज़ को अपलोड करें आप तक बहुत जल्दी पहुँच पाए, right? So till then, thank you so much.